नमस्कार दोस्तों, तो माइक्रोमेंटॉन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में स्पेशली जानेंगे हॉट एयर ओवन, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूजेस वगैरह क्या होता है, उस कौन से जो भी टेम्परेचर के उसके ऊपर जो उसका यूज़ करके स्टरलाइजेशन हम कौन से जो भी ग्लासवेयर से उसको कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसके हम एडवांटेजेस भी इस वीडियो में जानने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हॉट एयर ओवन है, इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी डिवाइस है। सभी जो भी लेबोरेटरीज है उसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजी जो भी लैब है या फिर पैथोलॉजी लैब है उसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है। तो उसकी मदद से हम स्टरलाइजेशन, ड्राइंग और हीटिंग की प्रोसेस से जो भी मटेरियल्स वगैरह है उसको हम स्टरलाइज कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है लुइस पास्चर जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया था। वो किन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जो भी ये सिमिलर होता है कन्वेंशनल जो भी फैन ओवन होता है उसके सिमिलर होता है। बट इसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल प्रिसाइजला मतलब कि मोर प्रिसाइज जो भी टेम्परेचर कंट्रोल है उसका यूज़ करके ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर उसके प्रिंसिपल का यूज़ करके जो भी मटेरियल है ग्लासवेयर से उसको हम स्टरलाइज करने से जो भी मतलब कि जो माइक्रोबियल एलिमेंट वगैरह हो गया या फिर माइक्रोबियल लाइफ है उसको एलिमिनेशन किया जाता है। और जो भी ग्लासवेयर है वो स्टरलाइज फॉर्म में हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो हॉट एयर ओवन एक इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी डिवाइस है जिसकी मदद से हम जो भी ग्लासवेयर उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। तो वर्किंग कैसा होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक हीटर है या फिर हीटिंग एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक हीटर का यूज़ करता है, जो भी हीट को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है ओवन चैम्बर में। एयर सर्कुलेशन कैसा होता है, नेचुरल एयर फ्लो या फिर फ़ैन की मदद से जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हॉट एयर को इवनली थ्रू आउट दी चैम्बर। और यूनिफॉर्म हीटिंग या फिर डायरेक्टली नेचुरल एयर फ्लो की मदद से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल में हम थर्मोस्टेट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उसको मतलब कि जो भी ओवन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। और इंसुलेटेड चैम्बर मतलब कि उसमें डबल वॉल्ड इंसुलेशन यूज़ होता है जिसकी मदद से जो वो हीट लॉस है वो लॉस कम होता है और जो कंजर्व एनर्जी है उसके अंदर ही रहे। और जो भी आइस इंसुलेशन है वो एयर फील्ड स्पेस में रहे ज़्यादातर। और जो भी हीट लॉस है वो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो 4 मेन कंपोनेंट के ऊपर ये जो भी टेक्निक है वो वर्किंग करता है। हीटिंग एलिमेंट जो भी जो हीट जनरेट का काम करता है, एयर सर्कुलेशन यूनिफॉर्म या फिर नेचुरली एयर फ्लो की मदद से हॉट एयर ओवन को के अंदर हॉट एयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ होता है। टेम्परेचर कंट्रोल में हम थर्मोस्टेट या फिर डिजिटल पीआईडी का जो भी कंट्रोल है उसको मेंटेन करके जो भी टेम्परेचर है ओवन के अंदर मेंटेन करते हैं। और इंसुलेटेड चैम्बर हीट को लॉस होने से बचाता है। ये हो गया उसका वर्किंग। तो टेम्परेचर कौन सा होता है, द टिपिकली हम टेम्परेचर देखें हॉट एयर ओवन का फॉर 10 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 जो भी अभी नए मॉडल आए उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। बट कॉमनली जो 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। 160 डिग्री सेल्सियस हो तो 1.5 टू 2 आवर रखना पड़ता है। 170 डिग्री सेल्सियस तो 1 आवर के लिए, 180 फॉर 30 मिनट और 190 16 टू 12 मिनट। और ये जो भी ड्राइंग है वो लो टेम्परेचर के ऊपर भी ऑकर होता है, टिपिकली 80 टू 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो भी मटेरियल के डिपेंड के ऊपर उसका ड्यूरेशन के ऊपर वेरी होता है। ये हो गया उसका टेम्परेचर। तो एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो जो भी सूटेबल मटेरियल जो भी मॉइस्ट हीट में या फिर प्रेशर में डैमेज हो जाते हैं तो उसको हम ड्राई हीट्स का यूज़ करके हॉट एयर का ओवन का यूज़ करके हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। सेफ्टी के बारे में बात करें तो इसमें हम वाटर की ज़रूरत नहीं है या फिर हाई प्रेशर की भी ज़रूरत नहीं है। और ये ऑटोक्लेव से सेफ़र हमें देखने को मिलता है। और वर्सिलिटी के बारे में बात करें तो ये स्टरलाइजेशन में, ड्राइंग में और हीटिंग में भी यूज़ होता है। इफिशिएंसी के बारे में बात करें, जो भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ आइटम है उसके हम हैंडल कर सकते हैं और उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म हीटिंग के बारे में बात करें, जो एयर सर्कुलेशन है वो इंश्योर करता है जो भी टेम्परेचर है उसको फोर्स करता है जो कि स्टरलाइज के लिए उपयोग या फिर यूज़ होता है। तो और इजी टू ऑपरेट है और मेंटेन भी इजी होता है। तो ज़्यादातर जो भी लैब वगैरह होते हैं उसमें ऑटोक्लेव होता है, मतलब कि मॉइस्ट हीट का यूज़ होता है, या फिर हॉट एयर ओवन मतलब कि जो भी ड्राई हीट मॉइस्ट, ये स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड में आते हैं। ये मेन स्टरलाइजेशन के 2 पिलर हम देखता है। तो ज़्यादातर जो लैब में मॉइस्ट हीट या फिर ड्राई हीट का यूज़ करके स्टरलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कैसे होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है
और उसका टेम्परेचर वगैरह क्या होता है। तो ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।